दोस्तों आज फिर 2022 मानसून ने भारत के कई राज्यों को अलविदा कह दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि आप मानसून वेदर रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, आज 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर में ये जो मानसून है उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ से आज इन राज्यों में मानसून की विदाई हो चुकी है। यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से पहले हो चुकी थी और उत्तरी आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से भी आज मानसून की विदाई हो चुकी है। अब जो सिर्फ मानसून है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में ही मानसून रह गए। भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी और यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में यहाँ से मानसून की विदाई हो चुकी है। आइए अब देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सितरंग तूफान बनने वाला है, उसके वजह से किस तरह से भारत के राज्यों में इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप सैटेलाइट मॉडल में देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो WD आया हुआ था वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि लद्दाख के भागों पर है इस समय। और यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी कल से मौसम साफ होने लगेगा और पश्चिमी भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण ये भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कल ये लो प्रेशर सिस्टम कल शाम बन गया था। अब जो है ये वेलमार्क बनकर ये डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 23 अक्टूबर तक ये सिस्टम साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि शीतरंग तूफान ये बन जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी है, उसके कारण भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि जो शीतरंग तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, इसके कारण भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और किस तरह से इसका ट्रैक जो है वो IMD दिखा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप 22 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए जो भारत के पहाड़ी राज्यों से ये जो WD आया हुआ है ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, सतारा, संगाली, कोल्हापुर, इन भागों में बादल रहेंगे। यहाँ पर बारिश होने की कहीं पर संभावनाएं नजर आएंगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी जो इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की गतिविधियां भारत के दक्षिण राज्यों में, यानी कि तटवर्ती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी और यहाँ पर हल्की से मध्यम में, कई भागों में मध्यम से तेज बारिश रहेगी। इसी प्रकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस साइक्लोन, इस तूफान के बनने से पहले ही भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ होने लगेगा, साफ हो जाएगा। सिर्फ बारिश की गतिविधियां भारत के दक्षिणी राज्यों में ही देखने को मिलेगी। अब जो बारिश बढ़ेगी दोस्तों, इस जो ये शीतरंग तूफान बनेगा, इसी के कारण भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश बढ़ेगी। तो आइए अब देखते हैं कि आगे रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह से ये तूफान भारत के राज्यों पर इफेक्ट डालने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप 24 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 24 अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि शीतरंग तूफान बन चुका होगा। इसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों में बारिश रहेगी और इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा तो पूर्वी हवाएं इस तरह से भारत के राज्यों में आएगी, तो बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग, इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली आसपास के भागों में, और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और यहाँ पर विदर्भ के कुछ भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में यहाँ पर क्या होगा कि पूर्वी हवा का फ्लो बन जाएगा और यहाँ पर बादल आने जाने शुरू हो जाएंगे, यानी कि बादल दिखने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिले। इसी प्रकार यहाँ पर 25 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ, यानी कि पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये किसी भी राज्य पे देखिए हिट नहीं करेगा। जो भारत के
आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। अभी जो फिलहाल जो रिपोर्ट है उनके आधार पर ये इन राज्यों में हिट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, इन राज्यों में मतलब लैंडफॉल नहीं करेगा, टकराएगा ये नहीं, सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ये बराबर से ही होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। जो रिपोर्ट है उनके आधार पर ये इन राज्यों को के पास से होकर निकलेगा, इन राज्यों में ये लैंडफॉल नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, जिसके कारण इन राज्यों को में बारिश तो होगी, आंधी तूफान तेज हवा के साथ बारिश तो जरूर होगी, लेकिन इनमें लैंडफॉल करके जितना भारी नुकसान तबाही ये मचाने वाला की संभावना पहले बन रही थी, उस तरह की जो है संभावना यहाँ पर नहीं रहेंगी। भारी बारिश अब भी होगी क्योंकि इन राज्यों के काफी नजदीक से ये होकर निकलेगा और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर जो है यहाँ पर लैंडफॉल करेगा, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक बारिश करेगा। और जैसा कि मैं आपको बता कि यहाँ पर पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश, बादलों की आवाजाही रहेगी। 26 अक्टूबर के दौरान यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये राज्य इसकी चपेट में रहेंगे। इन राज्यों में सबसे अधिक जो बारिश होगी वो पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के भागों पर रहेगी। फिर बिहार, झारखंड, और यहाँ पर जो है बादल रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में तेज हवाएं चलेंगी। पूर्वी बादल आते जाते यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि भारत के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी राज्यों में यहाँ से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर 27 अक्टूबर में एक WD आएगा, ये भी जो है ऊपर से ही निकलेगा, तो इसका भी कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी तबाही मचाएगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के कुछ भागों में बादल रहेंगे, हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी रहे। जबकि मध्य राज्यों में और मैदानी राज्यों में मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर 28 अक्टूबर में भी ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। 29 अक्टूबर में भी भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा, उसके कारण 30 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जबकि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो साइक्लोन जो है ये बंगाल की खाड़ी में है और यहाँ पर आप हमें तो मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हमें साफ दिख रहा है। यहाँ पे कोई बादल नहीं है, तो सर गलत बता रहे हैं। तो मैं आपको IMD की दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसमें बारिश दर्शाई जाती है। तो उसके ही आधार पर मैं आप सभी को इस मैप में भले ही अभी बारिश नहीं दिखा रहे हों, बाद में जब टाइम नज़दीक आता है तब बारिश आ जाती है, तो मैं आपको दूसरा इनका IMD का दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। उसमें आप अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के कारण यहाँ पर होने वाली है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर पहुंचा और इसकी वजह से देखिए मध्य प्रदेश और यहाँ पर भी बादल आए, यानी कि पंजाब तक भी इसके कारण पूर्वी हवाएं आई और यहाँ तक भी इसके कारण बादल छाए। देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ से होता हुआ, देखिए आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ये पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हवा का जो पूर्वी फ्लो बनेगा तो यहाँ पर बादल आएंगे। वो बात अलग है कि भारत के इन राज्यों में बारिश अधिक होगी, तो जब बादल आते हैं तो कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाती है। इसके मॉडल के अलावा भी मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं, उसमें भी आप देखिए। ये देखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर की इसकी वैलिडिटी, यानी कि जो वीकली है, ये जो अपडेट किया गया है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का अपडेट है ये। और इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर हरियाणा, उत्तरी जो है राजस्थान के कुछ भागों पर बादल आएंगे, क्योंकि एक WD भी यहाँ पर आएगा। मैं आपको बताया था कि 26-27 अक्टूबर के दौरान WD भी आएगा। और ये जो सिस्टम है, देखिए ये यहाँ पर ही है, यानी कि पश्चिम बंगाल के भागों पर है। और इसके कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो है बादल रहेंगे। यहाँ पर बारिश होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी, जैसा कि मैं आपको जिले बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, यहाँ पर बारिश रहेगी। पूर्वी उत्तर जो मध्य प्रदेश है पूर्वी, इसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पर बारिश रहेगी। इससे आगे देखिए ये बादल
उत्तर प्रदेश के भागों तक, दक्षिणी भागों तक पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र पर भी बादल रहेंगे। तो इसका इफेक्ट मतलब जो है ज़्यादा प्रभाव तो सिर्फ इन्हीं राज्यों में रहेगा यहाँ तक। इससे आगे के जो राज्य हैं उनमें हवाएं पूर्वी चलने के कारण बादल रहेंगे, और बादल जब आते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं फिर बारिश भी गतिविधियां देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस एरिया में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां इन राज्यों में रहेगी, और उससे भी अधिक बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी, यानी कि तटवर्तीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में। तो इस तरह से आपने देखो, और इससे आगे के भी अपडेट है। देखिए 28 अक्टूबर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश, देखिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का अपडेट है। और जैसा कि आप इस अपडेट में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी बादल दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो अपडेट होते हैं इनमें फेरबदल होता रहता है। जैसे ही जो मैंने आपको बताया कि उसके ट्रैक में अगर थोड़ा सा भी फेरबदल होता है तो इन प्रोजेक्शन में भी तुरंत ही फेरबदलाव हो जाता है। तो इसलिए अभी दिखा रहा है यहाँ पे, इस तरह की परिस्थितियां दिख रही है हमें कि इस तरह से बारिश होगी। लेकिन अगर इसके ट्रैक में जरा सा भी फेरबदल होता है तो बारिश की गतिविधियां फिर यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। मैं इन्हीं के आपको उस पर बता रहा हूँ कि इन राज्यों में बादल आएंगे, जब पूर्वी हवाएं चलती है तो बादल आएंगे। तो इसमें भी अभी देखिए फेरबदल हो सकता है, इस प्रोजेक्शन में भी फेरबदल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह का प्रोजेक्शन रहे, ये इसी ट्रैक से निकले। अगर ये बिल्कुल इसी ट्रैक से, जो इसकी स्थिति आज है, आज दिखा रहा है, बिल्कुल इसी ट्रैक से बढ़ता है तो इस तरह की स्थितियां भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों में देखने को मिलेगी। अगर इसके ट्रैक में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो फिर ये स्थितियां उसके अनुकूल ही फिर से जो है इसमें दर्शाई जाएंगी। तो इस तरह आपने देखा कि जो बंगाल की खाड़ी में सितरंग तूफान बनेगा और वो जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर जाएगा, तो उसका किस तरह से इफेक्ट भारत के राज्यों पर पड़ने वाला है, इसके ट्रैक को लेकर और इस तरह की परिस्थितियां भारत में देखकर आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।